हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, ये कंडक्ट कराती है बीएससी नर्सिंग कंडक्ट कराती है। बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप यूपी में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें आप एडमिशन बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए अप्लाई हो कर पाएंगे। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। ये प्रॉस्पेक्टस 2023 का है। तो 2024 में काफ़ी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और मैं अपने चैनल पे एकदम एक्यूरेट तैयारी करा रहा हूँ कि आपका 100% आसानी से सिलेक्शन हो जाए, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई रुकावट के। तो देखिए, अब चीज़ें ये आ रही कि काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को लेके इतने कमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद फ़ोन भी करते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा कि नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे क्या चीज़ें आएंगी, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहेगा, टफ हो जाएगा, अगर हिंदी में आती हैं चीज़ें तो टफ हो जाएगी कि क्या हो जाएगा। तो काफ़ी इस चीज़ पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोग को थोड़ा सा समझाएंगे कि आप लोग सही डायरेक्शन पकड़िए और सही डायरेक्शन में तैयारी करिए और इन सब झमेले में मत पड़िए कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। कैसे चीज़ें आप समझिए, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं, आपको क्लियर होगा। मैं भी देखिए यूपी बोर्ड का मैं भी हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से 12th किया हूँ, 11th 12th 10th ये सब यूपी बोर्ड से, मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो सीबीएसई बोर्ड से मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने, यूपी बोर्ड से पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि इंग्लिश आपको आएगी नहीं, इंग्लिश आ जाएगी। तो देखिए, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए अभी ये चल रहा फरवरी चल रहा है, इसका मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। मार्च लास्ट में ना, मार्च लास्ट वीक में लगभग इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल में इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अप्रैल मई या मई लास्ट में या फिर जून फर्स्ट वीक में, मई लास्ट में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके होंगे। तो अभी आप तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। देखिए, आप फरवरी चल ही रहा, ख़त्म होने वाला है, मार्च अप्रैल आपके पास, मार्च अप्रैल मई ये मान के चलिए 3 मंथ आपके पास समय है। तो समय तो आपके पास एकदम है ही नहीं। डाइवर्जन मत करिए अपने दिमाग को, जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि हिंदी इंग्लिश में होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन देखिए, एक चीज़ फैक्ट चीज़ें बता दें, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पेपर अभी तक 2021 में इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराई है यूनिवर्सिटी, 2022 में कराई, फिर 2023 में कराई। अभी तक क्वेश्चन पेपर इसका क्या है, इसका क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में ही आया है। यहाँ देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर जो है ओनली इंग्लिश मीडियम में देता है। और सिलेबस क्या रहता है इसमें, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, ये आपके 11th और 12th दोनों क्लास से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th क्लास से ही पूछा जाएगा या फिर सिर्फ 11th क्लास से, दोनों क्लास मिक्स क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं एकदम फिजिक्स का तो बता दिया हूँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें एक्यूरेट आप पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है, मैं एंट्रेंस एग्जाम नीट का काफ़ी बार दिया हूँ, बीएससी नर्सिंग का, तो मुझे सब चीज़ आइडिया है। एक्यूरेट क्वेश्चन करा देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। इधर उधर जो स्टूडेंट अभी चल रहे हैं, वीडियो को आप ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो इधर उधर भटक ना पाएँ। और मतलब भटकने का मीन्स ये है कि जो ऐसे कुछ चैनल है ना, मेरे पास स्टूडेंट शेयर करते हैं यार कि वो उनको खुद बीएससी नर्सिंग कर लेना चाहिए और जॉब करनी चाहिए। ना व्यूज आ रहे हैं, ना मतलब मेहनत कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट, बिना कोई कॉन्सेप्ट के, इरिलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, उन सभी से बचिए। आप अगर नहीं विश्वास कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, नहीं चीज़ें समझ में आती तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपने ये गलत पढ़ाया है। आप वीडियो में इसी पे केमिस्ट्री पे बता दूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़नी है, नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। फिर ट्यूड पूछे जाते हैं जिससे नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और बायोलॉजी से मिक्स करके, फिर फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से, और फिर बायोलॉजी और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से। टोटल सभी से 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ देखिए दिया गया है, ये दोनों इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन, तो टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विदाउट माइनस मार्किंग होती है। देखिए, अभी तो माइनस मार्किंग भी नहीं होती है ना। मान लीजिए अगर हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी कर दे, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे, तो अगर ये सब चीज़ें चेंज होती हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर भी चेंज हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ज़रूर अगर हिंदी में क्वेश्चन पेपर होगा, और मुझे भी लगता है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आएंगे। लेकिन एक चीज़ आप समझिए,
अगर आप एसेसरी में इसको लीजिए, आप क्वेश्चन पेपर मान लीजिए एक तरफ हिंदी का रहेगा, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी में ही आएगा, एक तरफ आपका इंग्लिश रहेगा, एक तरफ इंग्लिश रहेगा, ऐसे एक तरफ आपके क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी में रहेंगे। तो क्वेश्चन पेपर आप इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, क्वेश्चन पेपर में भी लिखा रहता है। अगर कोई भी गलती होती है क्वेश्चन पेपर में तो उसका मतलब जिम्मेदार कौन होगा? क्वेश्चन पेपर इंग्लिश वाला, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि मान्य हो जाए, मान्य कौन सा किया जाएगा? क्वेश्चन इंग्लिश के लैंग्वेज वाला मान्य किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में भी लिखा रहता है। तो यूनिवर्सिटी भी इंग्लिश को ही प्रीफर करती है। देखिए इधर हिंदी में रहता है। अब काफ़ी स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं नर्सिंग फील्ड के लिए तो उनको देखिए इंग्लिश बोलना और फ्रिक्वेंटली चीज़ें करना, वो चीज़ें नहीं, किताबी इंग्लिश हमको पता होना चाहिए, मतलब बुक की लैंग्वेज की इंग्लिश पता होना चाहिए। तो वो ज़्यादातर देखिए अभी हमें ही ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, अभी इतनी चीज़ें मुझे बोलनी रहती है ना इंग्लिश में, तो मैं किताबी ज्ञान जो है बोल ले जाता हूँ, लेकिन अदर अभी हिस्ट्री दे दीजिए पढ़ने के लिए और कुछ चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो और पर्टिकुलर बुक आप बार बार रिवाइज किए होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर क्वेश्चन पेपर मान लीजिए इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है, तो क्वेश्चन पेपर हम लोग जब तैयारी करते हैं अच्छे से ज़्यादा जब मेहनत करते हैं तो क्वेश्चन पेपर जो बुक की लैंग्वेज होती है इंग्लिश की, वो चीज़ हम लोग सीख जाते हैं और फिर आसानी से हम लोग का वो लैंग्वेज आ जाता है। तो लेकिन देखिए आपको अगर हिंदी में आता है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हिंदी में क्वेश्चन पेपर एक बार आप इंग्लिश में रीड किए फिर एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चीज़ अच्छे से कंप्लीट भी हो जाती है। देखिए अगर क्वेश्चन पेपर हिंदी में आया तो ज़रूर कट ऑफ भी आपका अब ऊपर जाएगा। पिछली बार 120, 125 पे एडमिशन हो गया था, इस बार 140, 145 पे एडमिशन होंगे अगर क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए, तो काफ़ी चीज़ें चेंजेज होंगी, ऐसा नहीं है। तो आप जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एकदम अगर एक परफेक्ट चीज़ें बात करें, जो स्टूडेंट ओनली हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, केवल हिंदी में, उनको इंग्लिश देखे नहीं अभी तक, तो वो उनका सिलेक्शन होना ना गवर्नमेंट कॉलेज में एकदम समझिए इम्पॉसिबल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यार उनको स्टूडेंट वही देखिए उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो तैयारी अच्छे से करते हैं, और जो तैयारी अच्छे से करते हैं वो इंग्लिश ज़रूर सीख जाते हैं। यार इतना इंग्लिश किताबी ज्ञान सीखना कोई महान चीज़ें नहीं है। अभी आप ही सोचिए ना, बार बार ये वीडियो आप देख रहे होंगे, बार बार इंग्लिश को रिवाइज कर रहे होंगे तो इंग्लिश आपको भी आ गया होगा। काफ़ी स्टूडेंट कहते भी हैं कि सर अब पेपर जो है इंग्लिश में ही होना चाहिए, इंग्लिश में हिंदी में होना ही नहीं चाहिए अब तो आप टेंशन ना लें। आप बीएससी नर्सिंग जब जाएंगे एडमिशन लेंगे ना तो वहाँ पर भी हिंदी कहीं देखने का मिलेगा नहीं, हिंदी की बुक कहीं नहीं चलती है, ओनली इंग्लिश में बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है और आगे भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी इंग्लिश में ही होते हैं। तो हिंदी तो अगर आप इस फील्ड में मेडिकल फील्ड में आप जा रहे हैं ना तो हिंदी एकदम ये समझिए भूल जाइए। काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि यहाँ से हो जाए वहाँ हम देख लेंगे, तो वहाँ भी देख लेंगे लेकिन बैक पे बैक देखेंगे, बैक ही लगेगा। और देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट सिलेक्शन होता है ना, यूपी बोर्ड का सबसे स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदी में ही जानते हैं, वो तैयारी करते हैं इंग्लिश जान जाते हैं। तो इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप ओनली हिंदी पे डिपेंड है। हिंदी एसेसरी मान के चलिए, हिंदी कहते नहीं, एक सहायक होना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज एक सहायक के रूप में लीजिए कि एक आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम इंग्लिश में कर लेंगे। तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बनाइए, हिंदी के पीछे मत दौड़िए कि हिंदी क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं भी करूंगा। यार मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ना, मैं भी तो सोचता हूँ कि हिंदी इंग्लिश में दोनों आए, काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि आप एकदम डिपेंडेंट हो जा रहे हैं कि मतलब हिंदी में क्वेश्चन पेपर आएगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ये सब चीज़ें मत सोचिए, आसानी से करिए, चैनल पे जाइए, अगर कोई क्वेश्चन बाहर आए फिर आप बताइएगा, लेकिन तैयारी करिए अच्छे से। सब चीज़ें एक्यूरेट कराई जा रही हैं। आप जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो है, कैसे रिवाइज करना है, एक वीडियो बना दिए हैं, वो जाके देखेंगे। चैनल पे जब जाएंगे तो आइडिया लग जाएगा। सब वीडियो में बताता रहता हूँ। और देखिए सिलेक्शन इस समय सभी स्टूडेंट का हो जाना चाहिए इसी साल, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और जो एकदम प्योर हिंदी पे डिपेंड है कि हिंदी में क्वेश्चन पेपर होना ही चाहिए, तो 100% अगर हिंदी में नहीं हुआ तो सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा। तो सिलेक्शन को
कंफर्म बनाने के लिए हिंदी इंग्लिश का विश्वास ना करें, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें ओनली। जो भी होगा हम उसको डट के करेंगे और सिलेक्शन लेंगे और 100% सिलेक्शन लेंगे। और हम अपना ये समझिए कि अगर आप एक्यूरेट चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा यार। अगर हिंदी मान लीजिए आपको हिंदी ही ओनली आती है ना, तो आप अब बुक खरीदिए, दोनों लैंग्वेज में खरीदिए। इंग्लिश में तो कंपलसरी है, आपके पास बुक होनी ही चाहिए, और हिंदी में एक सहायक के रूप में लीजिए। पहले इंग्लिश पढ़िए, फिर उसके बाद नहीं समझ में आता उसको हिंदी पढ़िए, मेहनत करिए, इंग्लिश सीखिए। कहने का मीन्स यही है। और इधर उधर के चक्कर में मत पढ़िए। काफ़ी स्टूडेंट तो पढ़ाने के चक्कर में खुद नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा पा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हिंदी में क्वेश्चन पेपर हो जाए, हिंदी में हो जाए ताकि मतलब मुझे सरल हो जाए। स्टूडेंट का तो होगा ही, स्टूडेंट तो फर्स्ट पे हैं, लेकिन उनको भी तो प्रॉब्लम हो रही है जो पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ज़्यादा इधर उधर मत फोकस करिए, हिंदी में आएगा तो बेटर है। हम भी सोच रहे हैं हिंदी में आए, ऐसा कुछ नहीं है। अपोज हैं, लेकिन इसमें अपोज हो जाते हैं। अपोज इसलिए करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि हिंदी में आएगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये मत सोचिए, तैयारी करिए, चैनल पे जाइए। इंग्लिश में टोटल मैं अभी करा रहा हूँ, हिंदी में करा दूंगा। अगर पहले प्रॉस्पेक्टस आने दीजिए, यूनिवर्सिटी डिसाइड कर देगी कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में आएगा, तो फिर हम लोग फिर हिंदी इंग्लिश करेंगे। लेकिन अभी इंग्लिश पे फोकस करिए, इधर उधर की चीज़ें अवॉइड करिए। थैंक यू।